एक बहुत ही एक बहुत ही एक बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ एवरीथिंग। मतलब जब आप चलेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसका बेस ट्रायल बैलेंस को हम लेके चल रहे हैं। और मैं आपके सामने आज ट्रायल बैलेंस का थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा। और प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बोर्ड में वो क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम में वो 6 नंबर तक का भी मिल जाए। ठीक है। और इतना आसान होता है कि इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान काम है। और लेकिन गलती कहाँ करते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको अभी। एक बार अपनी अपनी बुक्स खोल लें फटाफट से, अगर आप लेके आए हैं तो जल्दी से खोल लें बुक्स। शाबाश। फोन बचा लो। देखिए जरा ध्यान से। सब लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 14.1। सबसे पहला पेज खोल लेंगे, ये वाला पेज, दिस पेज आई एम टॉकिंग अबाउट। 14 दिखा हुआ है यहाँ पर। अभी कहाँ चला गया ये वाला? दिस पेज आई एम टॉकिंग अबाउट, पेज नंबर 14, 14.1। सभी के पास है बुक तो? ठीक है, देखें जरा। देयर आर डेफिनेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, जहां तक होम एग्जाम की बात करें, डेफिनेशन जो होती है ना, वो कुछ बहुत ज्यादा एम्पावरिंग है। मैं बोलूँ कि सिर्फ आजकल देखो, आजकल एग्जाम का ट्रेंड वो नहीं है कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए। डेफिनेशन में अगर पूछी जाएगी तो शायद उसके किसी पार्ट को मिसिंग करके एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे। ऑल द आइटम्स अपेयरिंग इन लेजर, ऑल द आइटम्स अपेयरिंग इन कैश बुक, वो सारे के सारे आइटम को उठाकर हम कहाँ डालते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं। ट्रायल बैलेंस गिव्स यू ट्रायल बैलेंस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर काउंटिंग प्रोसेस टिल दैट स्टेज। हमने आइडेंटिफाई किया किया उसको रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा। समराइजेशन का पहला स्टेप ट्रायल बैलेंस होता है। आपने देखा था ना, हमने जर्नल करी थी, उसके लेजर अकाउंट बनाए थे, लेजर अकाउंट को क्लोज किया था। डेबिट में था तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में गया, क्रेडिट में हुआ तो कहाँ डाला? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में डाला। इस तरह से काम किया था ना हम लोगों ने। ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया था आपको, डेबिट क्रेडिट मैच कर गया था। तो ट्रायल बैलेंस वही चैप्टर है, बस हम उसे इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं। वरना होता क्या है कि जनरल होती है, लेजर होती है, ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा। फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है, जो आप 12th क्लास में सीखते हैं। ठीक है, यही सब होता है। यहाँ देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके पास? टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। थोड़ा बहुत थ्योरी को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीधा प्रैक्टिकल पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। नॉट तो बाद में होगा ना, पहले आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या बन रहा है? टू चेक, बुक में लिखा है, लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। टू चेक या असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। मतलब आपने जो लेजर बनाए वो ठीक है या नहीं है, उसकी चेकिंग आपकी इसी स्टेज पर हो जाती है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, इसका मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, नहीं मैच कर रहा तो गड़बड़ है। लेकिन ये भी मत सोचना कि ट्रायल बैलेंस बना लिया तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल फुल प्रूफ हो गई, नहीं है। देयर आर सो मेनी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस से भी पकड़ में नहीं आती है। तो जब हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, वहां पर वो चीज आपको पता चलेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेल्प हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि इसी से तो आइटम निकाल के आप आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं क्या? नंबर 3, समरी ऑफ ईच अकाउंट। भाई, आपका सैलरी अकाउंट की समरी, कैपिटल अकाउंट की समरी, डेटर अकाउंट की समरी, क्रेडिटर की समरी, बैंक की समरी, कैश की समरी, इससे पता चलती है आपकी।
ठीक है। फिर ये बोल रहा है क्या, नंबर 4, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। अब आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। लिमिटेशंस बोल रहा है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स बोले या फंक्शंस बोले ट्रायल बैलेंस के। और नीचे लिमिटेशंस की बात कर रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, कंप्लीट ओमिटेड। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पार्ट है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। मतलब देर आर सर्टेन एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाद में सबसे आगे जाके, उस समय ये बहुत डिटेल में आता है। अभी फॉर द नेम से कौन कौन सी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में टाइप्स ऑफ एरर होती है, हमने बताई नहीं है। सिर्फ नाम एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे मान लो हमने क्या किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रिपेयर ऑफ अ मशीनरी, लेकिन हमने मान लिया परचेज ऑफ अ मशीनरी। भाई रिपेयर ऑफ मशीनरी को तो एक्सपेंस मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर ऑफ मशीनरी को मशीनरी मान लिया। ये एरर जो होगी ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती है। कंपनसेटिंग एरर, किसी को सेल 50,000 की करी, रिकॉर्ड 10,000 की कर दी, 40,000 कम कर दिया। किसी को सेल 1 लाख की जगह 140 कर दी, तो क्या होगा, एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, वो भी कब पकड़ में नहीं आती है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, और ऐसी ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू यश, यश टू सेल्स, पूरी एंट्री खा गए, ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना। अगर डेबिट छोड़ा तो नहीं मैच करेगा, क्रेडिट छोड़ा तो नहीं मैच करेगा, लेकिन अगर आप पूरी एंट्री खा गए ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। तो क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन। यहाँ भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। अच्छा, गुड्स सोल्ड टू यश 10,000, फिर गुड्स सोल्ड टू यश 10,000, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना, लेकिन ज्यादा हो गया, वहां भी एरर डिटेक्ट नहीं हो पाती है। और अगर आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर ली सही साइड में, लेकिन रॉन्ग अमाउंट की पोस्ट, और दोनों तरफ कर दी, जैसे आप हम करते हैं लेजर पोस्टिंग, यस डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, यस डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000, तो जब लेजर पोस्टिंग कर रहे तो हो गई गड़बड़। यश में भी 20,000 लिख दिया, सेल्स में 20,000 लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना। तो पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड, बट इन, अच्छा सुनो दूसरी बात, गुड्स सोल्ड टू यश, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू यश रुपीज 20,000, हमने लिख दी अगम के अकाउंट में, तो क्या हुआ, और गुड्स सोल्ड टू यश है हमारे पास, एंट्री यश अकाउंट में डेबिट साइड में टू सेल्स होना चाहिए, यश के अकाउंट में ना लिखिए, अगम के अकाउंट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, लेकिन एरर तो हो गई ना वो। ये लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की, मतलब इस तरह की गलतियों को वो नहीं पकड़ पाता है। और मान लो यश को सेल्स 10,000 की करनी थी, वो 20,000 की कर दी या 5,000 की कर दी, तो भी ट्रायल बैलेंस उस गलती को नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह की, क्योंकि आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा इसका, और अभी इसका रेलेवेंस में नहीं बनता है, इसलिए इससे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अवेयर हमने लिमिटेशन यहाँ लिख दी और लिमिटेशन के बारे में बता दिया। देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस दो तरह से बनता है। मैंने कहा था एक तो होता है टोटल मेथड, और एक होता है बैलेंस मेथड। हम लोग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं, याद है, डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में बैलेंस सीरीज लिखा या डेबिट में बैलेंस सीरीज लिखा, उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपने देखा था, पर्टिकुलर होता है, या हेड ऑफ द अकाउंट्स बोलते हैं हम लोग। आप अगर अपनी बुक को देखेंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर बोलकर, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखकर, जैसे हमने पहले किया था उस तरह से बनता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं वो देखिए जरा, अपनी बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालिए। अंजनी, धनिष्ठा, हिमांग, सुन पा रहे हैं मेरी बात को, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 14.14। यस सर। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि स्टेट वेदर द बैलेंसेस ऑफ फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन सी चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाती हैं और कौन सी चीजें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाती हैं, जरा समझिएगा। सारी की सारी एसेट्स, सारे के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ जाती हैं, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जाती हैं। ठीक है, इवन कैश, इवन बैंक, ये सारे के सारे, ठीक है, इवन मैं बोलूँ ड्राइंग्स भी, अगर बोल दूं ड्राइंग्स,
ये सब कहाँ जाती है? डेबिट साइड में जाती है ट्रायल बैलेंस। रूल डेबिट क्रेडिट वाला ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये सारे वो आइटम है जो कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं ये? डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, आ जाइए इस तरफ। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ क्या है? बिल्स पेबल, और बैंक, ओवरड्राफ्ट, ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। किसके? ट्रायल बैलेंस के। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये रटने की चीज नहीं है, इट्स प्योरली लॉजिकल। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने बहुत जल्दी से लिख दिया कि डेबिट में कौन सी जाती है, क्रेडिट में कौन सी जाती है। लेकिन कोई भी एसेट और कोई भी एक्सपेंस डेबिट होगा, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी रेवेन्यू और कोई भी कैपिटल क्रेडिट होगा। बस यही रूल है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ही चलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं गुनिका से। बेटा बच्चा, फर्नीचर जो है गुनिका, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा? डेबिट साइड। करेक्ट। आगे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी वेयर विल इट गो? डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? हाँ, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है बेटा, और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तुमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। देखो, एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू क्या है? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। ये लॉस हमारे लिए कहाँ जाना चाहिए? डेबिट। अच्छा, नंबर 4, सैलरी डेबिट होता है बेटा। ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाना वो देखिए, लेजर पोस्टिंग में मत देखिए। सैलरी, डेबिट सैलरी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए शुभांकर। बैंक डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट वेयर विल इट गो? क्रेडिट साइड में। कैश इन हैंड बोलिए, अमिशा अमिशा, कैश इन हैंड डेबिट में। क्रेडिटर्स क्रेडिट में। सन्ड्री डेटर्स डेबिट में। उधर से कैरियज आउटवर्ड क्या होता है? एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? डेबिट में, बिल्कुल सही। ऑनलाइन में मान्या, कैरिज इनवर्ड कहाँ जाएगा? डेबिट या क्रेडिट में? ट्रायल बैलेंस की सर डेबिट में। डेबिट में। सेल्स मुझे बताएंगे अंजनी, कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट सर। वेरी नाइस। परचेजेस बताएंगे मुझे धनिष्ठा, कहाँ जाएगा? सर डेबिट। डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड हिमांग? तो डेबिट। नहीं बेटा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम टाइप की चीज है, क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इशिता? सर क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड पर्व? डेबिट। डेबिट। बैड डेट डेबिट में जाएगा। आसान था, बड़ा आसान था। तो अगर आपके पास लूज आइटम दे रखे हो तो क्या आप ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे? डेबिट क्रेडिट डालने वाले आराम से बना पाएंगे, बना पाएंगे ना? चलिए अपनी एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज खोलो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 उठाइए, पेज नंबर 14.23, क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट ओपन अप। सब खोल पाए उसको? बोला है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। बनाइए ट्रायल बैलेंस। आपको सबको मालूम है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट आता है। बनाइए ट्रायल। फॉर्मेट क्या होता है? हेड ऑफ द अकाउंट से पर्टिकुलर, और क्या बोलेंगे, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, और आपको ये डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब लोग करिए फटाफट से, फिर मैं इसे करके दिखाऊंगा, देन विल प्रोसीड फर्दर। सुनो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा ना, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, उसका ट्रीटमेंट थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, वो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है आज। ओके करिए इसको सर। फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम पूरा कर रहे हैं तो देखिए, आपको बोला ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या? इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन। और देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह से, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, एलएफ
हेड्स ऑफ अकाउंट लिख दीजिए या पर्टिकुलर लिख दीजिए। देखिए कौन सा रीजन, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 3 बोला, कहाँ का रीजन है भाई? पेज नंबर 14.23, कौन सा रीजन है? तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? रेवेन्यू होता है गधा, सेल्स रेवेन्यू होती है। कैपिटल, चलिए बताते चलिए, कैपिटल किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में 340। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होती है, डेबिट। बातें नहीं करेंगे। फर्नीचर कितना होता है? कितने का? 1,26,000 का। परचेजेस कितने का? 89,500 का, डैश। कैश कितने का? 73,000 का, डैश। कैरियज एक्सपेंस होते हैं 3,000 के। सेल्स रेवेन्यू होता है कितने का? 2,25,000 का। इसके बाद बिल्डिंग कितने की होती है? 1,20,000 की। उसके बाद हमने बोला रिटर्न इनवर्ड, डेबिट कितने का? 19,000 का, डैश। फिर हमने बोला रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट कितने का? 500 का। फिर हमने बोला पेड एक्सपेंसेस, डेबिट कितने के बोले? 10,000 के। और आगे चले, फिर हमने बोला डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट कितने का बोला? 9,700 का। और फिर हमने बोला ऑफिस सैलरी छोड़ दिया, सैलरी कितने की? 30,000 की, डेबिट। ठीक है, और क्या बोला? ऑफिस रेंट कितने का? 22,700 का। ये देखिए, बताइए टोटल कितना आता है आपका? 5 लाख। बुक में आंसर दे रखा है, कितना आराम से मिल जाता है ना? सर 4 लाख आ रहा है। 5 लाख आएगा, 4 लाख कभी नहीं आएगा। देख लो, तीनों ने तो 5 आ रहा है, 5 लाख कैसे हो सकता है? 4 लाख कैसे हो सकता है? ठीक है, कितना आराम से आंसर मिल गया। कुछ सर और कर आपने लीजिए। कैपिटल का अमाउंट कर रखा है, वो 2,40,000 है। कैपिटल काउंट 340 है बेटा मेरी बुक में तो। सर अच्छा। मेरी बुक में तो 340 ही है। और देख लो 340, अभी सर दिख रहा है मेरी नहीं बुक दिख रहा? में 240 लिखा है। हमारी बुक में 340। और बुक देखो ये रही। ठीक है जी, अगला देखिए। अच्छा, एक परेशानी और आती है कि कहीं भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो जीएसटी के इनपुट आ जाते हैं, मतलब जीएसटी दिख जाता है। तो कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है वो, समझना। डेबिट में अगर कभी लिखना है तो सुनना तेरा, इनपुट सीजीएसटी अगर कभी शब्द आ जाए, या इनपुट एसजीएसटी आ जाए, या इनपुट आईजीएसटी आ जाए, तो वो डेबिट होता है। ये जब मैं जीएसटी बताऊंगा डिटेल बताऊंगा। और अगर आउटपुट सीजीएसटी आ जाए, आउटपुट एसजीएसटी आ जाए, या आउटपुट आईजीएसटी आ जाए, तो उसे क्रेडिट में डालते हैं। इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर सिर्फ इनपुट इनपुट लिखा आ जाए तो आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट में डालेंगे। और अगर आउटपुट आउटपुट आ जाए तो कहाँ डालेंगे? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में। बस इतना ही करना है। जीएसटी मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ये इनपुट आउटपुट क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, आज के लिए, क्योंकि आगे का चैप्टर था, अगर इनपुट इनपुट आ जाए, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, डेबिट में डालेंगे। और अगर आ जाए क्या, आउटपुट आउटपुट आ जाए, तो कहाँ डालेंगे उसको?
क्रेडिट साइड में डालेंगे, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे थोड़ा सा। सो दिस वाज द क्वेश्चन वी हैव डन। आगे बढ़ू। अब हम लेके चल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्रायल बैलेंस आपको गलत दे रखा है और आपको ठीक करना है। जैसे उठा लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 14.25 उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 14.25। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करा है इसमें किसी को दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन में? बोलो भाई। ठीक है, समझ में आना है तो इजी है, अंगूठा छाप चीज है। एसेट्स, रूल ऑफ डेबिट गाइड आना चाहिए, लेकिन अगर वो आता है चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है बेटा, करो ना, हो गया। कौन सा वाला कर लिया? तो करो ना, 10th करिए। और 10th में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, वो गलत है, आपको ठीक बनाना है। अब वापस बनाना है। आपको 10th में जो ट्रायल बैलेंस बना दे रखा है, ये बोल रखा है ये गलत है, इसको रीड्राफ्ट करना है आपने। फिगर गलत जगह पे डाली हुई है, आपको ठीक, हाँ आपको, यू हैव टू करेक्ट इट। अरे भैया, सेल्स डेबिट की जगह क्रेडिट डाल दी होगी, परचेज क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा। नहीं, अलग अलग चीजें। पीछे होल्ड कर लीजिए सब लोग आप। चलो गूगल से आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग, 10 नंबर क्वेश्चन था, रीड्राफ्ट करना था इसको, सुनिए ध्यान से। आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी आइटम। बिफोर आई डिस्कस, समझो बेटा, समझ। पीछे यश और दूसरा गर्वित। अगर लिखा है सिर्फ सैलरी तो डेबिट जाएगा, लेकिन लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्रेडिट जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी है। और लिखा है एडवांस सैलरी तो फिर डेबिट चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर लिखा है सिर्फ इनकम तो क्रेडिट होगा, अगर लिखा है एक्रूड इनकम तो एसेट बन गया, डेबिट होगा। समझ पा रहे हैं बात को? कोई भी एडवांस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट बैलेंस, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। कैपिटल जाएगा क्रेडिट में, वेटेड रिकवर्ड जाएगा क्रेडिट में, इनकम है। क्रेडिटर क्रेडिट में, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में, रेंट डेबिट में जाएगा। अगर रेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए ना तो एक्सपेंस मानते हैं, जब तक कि रेंट रिसीव ना बोले। सैलरीज डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में, कैश इन हैंड डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेजेस डेबिट में। ठीक है जी। डेटर डेबिट में, बैंक डिपॉजिट डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, ड्राइंग्स डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, मिसलेनियस पेबल लायबिलिटी क्रेडिट में, और ग्रांट रिसीव्ड क्रेडिट में। इतना कर लिया, क्या आंसर निकला? राइट, किसने ट्राई किया? कितने लोगों का ठीक था बताइए? ऑनलाइन में मुझे ये थम अप करके दिखाएंगे जिनका ठीक था। तो ग्रांट रिसीव क्या था? ग्रांट रिसीव जो होता है रेवेन्यू होता है, आपके लिए इनकम होती है। ठीक था कांक्षा? ठीक था, ठीक था। मिसलेनियस पेबल, पेबल मतलब लायबिलिटीज, मिसलेनियस रिसीवेबल मतलब एसेट्स। पेबल लायबिलिटीज होती हैं, पेबल मतलब कोई एक्सपेंस पे करना रह गया। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब एसेट एक्सपेंस होता है गधा कहीं का। सन्ड्री एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेबल हैं। बिल्स पेबल कहाँ बोला डेबिट होगा? सॉरी, ये गलत है। ये ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, ये ठीक करिए उसको। बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, ये एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 किया आप लोगों ने? अच्छा, आगे बढ़ो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम एक और चीज सीखते हैं, आइए। पेज नंबर 14.16 पे आ जाइए। पेज नंबर 14.16, पेज नंबर 14.16 पे आइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करिए आप। पेज नंबर 14.16,
इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। आई थिंक ऑनलाइन में ये इलस्ट्रेशन 10 इज ओके विद एवरीबॉडी, यू गॉट द सेम आंसर। Yes, sir. पूछते हैं, जरा देखिए। अ, एक हिंदी चोर ट्रेड्समैन है, कबीर ट्रेडर्स। ये है बंदा, ठीक है। ये क्या करता है, मार्केट से सामान उठाता है। मान लो इसके पास ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए का। ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। और ये क्या करता है, जो रायता फैलाता है वो दिवाली के टाइम पे सारा रायता फैलाता है। और बाई चांस ये ड्राई फ्रूट में डील करता है। आप जानते हैं, ताजे ड्राई फ्रूट होते हैं, उनकी अलग तासीर होती है, वो बॉडी को अच्छा बढ़िया पड़ते हैं। ये क्या करता है, वो जो बिल्कुल निकृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट होते हैं उन्हें लेता लाता है, उनकी धुलाई उलाई करता है, उन पर केमिकल का लेप लगाता है। और 1 लाख का इसके पुराना ड्राई फ्रूट पड़ा था, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने परचेज कर लिया 5 लाख का नया ड्राई फ्रूट, ठीक है जी। और टोटल इसके पास अब, टोटल जो इसके पास ड्राई फ्रूट है वो कितने का पड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए का। और दिवाली के टाइम इसने लगा दी सेल, भयंकर सेल, 50% ऑफ, 70% ऑफ। लेकिन प्राइस कितना, 120% बढ़ा दिए पहले, है। इमोशनल मत हो बेटा, कोई बात नहीं, मत खरीदना उससे तुम। ये बोल रही हाय रे कितना बुरा है ये, है ना। चलो, मुझे बताइए, इसके इसके डिस्काउंट के चक्कर में आके लोगों ने भर भर के खरीदे, और जितना इसके पास था सारा का सारा सोल्ड हो गया, 6 का 6 लाख रुपए का बिक गया। अब मुझे बताइए, इसके पास क्लोजिंग स्टॉक नाम की कोई चीज बची? नहीं बची। क्लोजिंग स्टॉक चार्ट की चीज नहीं बची। साल के आखिर में इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। बाकी लोग अपना सामान समेट रहे हैं, लेकिन ये बेच चुका है। इसके सारे टीन कनस्तर बोरी बिस्तर खाली हो चुके हैं, दिवाली मना रहा है, ऐश कर रहा है, ठीक है। आओ जरा दूसरा सिनारियो देखते हैं। इसके पास ओपनिंग स्टॉक जो था वो कितने का था, 1 लाख रुपए का था, ठीक है जी। इसने परचेज जो किया सामान 5 लाख का था, ठीक। टोटल सामान इसके पास कितने का, 6 लाख रुपए का था। साल के आखिर में, साल के आखिर में इसके पास आ, इसने क्या कर दिया, इसने माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना कर दिया, 4,50,000 का सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो बताइए, साल के आखिर में कितना बचा इसके पास, 1.5 लाख, नहीं 1.5 लाख रुपए का सामान बचा। और आप देख रहे हैं कि हम अगर बताएं कि कितना बचा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दें और सेल्स माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सब समझ रहे हैं इस बात को? या मैं बोलूं अगर, क्या, कि मुझे मालूम है ओपनिंग स्टॉक कितने का था मेरे पास, 1 लाख रुपए का। मुझे मालूम है मेरी परचेज कितने की थी, 5 लाख रुपीज की। और अगर मुझे मालूम है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1,50,000 रुपए का, तो क्या मैंने सेल कितने की करी, क्या वो मैं निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। मेरे पास 1 लाख पहले का पड़ा था, 5 लाख मैंने खरीदा, 6 लाख रुपया। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1.5 लाख का। तो कैन आई कैलकुलेट व्हाट इज माई सेल, 4.5 लाख की सेल्स है, आराम से निकल सकता है ना। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई हैव डन ऑन द बोर्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग, क्योंकि मैं इसे हटाने वाला हूँ। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बेटा, तुम्हारे पास 1 लाख का स्टॉक था, 5 का और खरीदा, 6 लाख। साल के आखिर में 1.5 लाख रुपया बच गया, बेचा कितना, 4.5 लाख। 450 बचेगा ना। 6 में से 150 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 4.5 लाख। कितने का सामान आपने बेच दिया, मतलब ऊपर वाले को दूसरे तरह से प्रेजेंट कर दिया, सिर्फ इतना। आपके पास सामान बिका जो, वो कितने का बिका, 4,50,000 का बिका, ठीक है जी। इसे अब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अपने कंसेप्ट पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज समझिए, कि मान लिया जाए यहाँ पर कस्टमर ने सामान लिया, और ये जो सामान बेचा है 4.5 लाख का, इसमें से 50,000 का सामान इसके ऊपर फेंक के चले गए, घटिया है, चल वापिस रख। तो वो तो सेल्स नहीं बनेगी ना उसकी। 50,000 अगर इसको सामान वापिस आ गया,
तो क्या बनेगी? सेल्स नहीं बनेगी। और या इसने सामान खरीदा था, जो सामान खरीदा वो बेकार निकला तो इसने वापस कर दिया, उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो समझना, जब भी हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे ना बेटा, तो हम क्या लेके चलेंगे? नेट परचेजेस लेके चलेंगे, और क्या लेके चलेंगे? नेट सेल्स लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स होगी टोटल सेल्स माइनस रिटर्न नेट सेल्स। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड नेट परचेज। हम नेट परचेज लेके चलेंगे, क्योंकि जो सामान आपने वापस कर दिया इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर परचेज। तो हम फॉर्मूले में क्या लेके चलते हैं? नेट परचेज लेके चलते हैं। ठीक है, हटा देते हैं इसमें यहाँ से। अब जरा समझिए, अब मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्या वो आपको साल के बीच में पता चलता है, साल के आखिर में पता चलता है? साल के आखिर में पता चलता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मेरे पास लिखा है सिर्फ परचेजेस 5 लाख रुपए की, ठीक है, माइनस परचेजेस रिटर्न 1 लाख रुपए की, तो भाई मेरी नेट परचेजेस कितने की हुई? 4 लाख की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये कहलाती है मेरी क्या? नेट परचेजेस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो मेरे पास आएगा उसको बोलता हूं मैं क्या? एडजस्टेड परचेजेस। क्या बोलता हूं उसको मैं? एडजस्टेड परचेजेस। जो भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। यानी कि अगर हमारे पास शब्द आता है एडजस्टेड परचेजेस, तो मतलब क्या हुआ? कि नेट परचेज में आपने क्या कर दिया? ओपनिंग स्टॉक जोड़ा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है। अच्छा, कई जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, सोचो, अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और परचेजेस की जगह नेट परचेजेस आ जाए, तो कौन कौन सी चीज आप ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाओगे? परचेज रिटर्न ऑब्वियसली, ठीक है। सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं ना बेटा यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या बेटा? अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखेगा क्या? बताइए, नहीं दिखेगा। परचेज रिटर्न नहीं दिखेगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि इसमें से माइनस कर रखा हमने। जो इसके अंदर इंक्लूड है वो तो नहीं दिखेगा ना। दूसरा दोबारा सोचते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, क्योंकि उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ। परचेजेस भी ट्रायल बैलेंस में दिखेंगी, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है, उसका ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो था साल के आखिर में पता चलता है ना, तो वो हम ट्रायल बैलेंस के बाहर रखते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री ईयर एंड में होती है। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है वो आइटम है जो ड्यूरिंग द ईयर निकल कर आए थे। अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था इस चैप्टर के शुरू में मैंने? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम आए हैं वो जनरल लेजर के रास्ते को पूरा करके आए ना। क्लोजिंग स्टॉक की तो ड्यूरिंग द एंट्री नहीं होती है, उसकी तो साल के आखिर में एंट्री होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, वो तो अलग पड़ा रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब मैं एडजस्टेड परचेज बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं? नेट परचेज, मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहा हूँ, यानी कि समहाउ आई एम एडजस्टिंग दैट इन परचेजेस। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, एडजस्टेड परचेजेस दिखेगा, नेट परचेजेस जो है वो अलग से नहीं दिखेगा, और क्लोजिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस के अंदर अब दिखेगा, क्योंकि हमने परचेज के अंदर उसे एडजस्ट कर दिया है। तो आप अपने नोट्स जो बोल रखा था ना हिंट, उसको पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा उस हिंट को पढ़ेंगे जरा, देखिए, सुनिए उस हिंट को पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस, सबको मालूम है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड, as the opening and purchase, opening stock and purchases are given in trial balance, closing stock will not be shown in the trial balance। ये सबको मालूम, अभी बताया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो क्या होने वाला है?
आप एडजस्टेड परचेज लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, नेट परचेजेस नहीं दिखाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को आप इसके अंदर दिखाएंगे। हाँ, चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं ना, ये क्वेश्चन में तो डाउट था। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं आप, ठीक है। एक एक आइटम उठाइए। कैपिटल कहाँ जाएगा भाई? किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेजेस 36,000 है, ठीक है। इतना ध्यान से सुनना। परचेजेस 36,000 लिखा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है क्या? नॉट एडजस्टेड। तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर परचेजेस है और अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड लिखा रहता तो परचेज में लेता, उसको मैं मानता एडजस्टेड परचेज, तब मैं ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाता। सुनो बेटा, अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, उसे कहीं एडजस्ट नहीं करा, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा वो, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दिखेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में लिख दिया एडजस्टेड है वो, तो किससे एडजस्ट हुआ वो? इससे एडजस्ट हुआ ना, परचेज के साथ। तब वो हमारी परचेज को एडजस्टेड परचेज बना देगा। तो अभी अभी होल्ड करिए, इस क्वेश्चन को पहले पूरा करता हूँ, तब मैं एक बार दोबारा डिस्कशन करूंगा। आइटम ट्रांसफर करिए। परचेज 36,000 का चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड में, रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में, स्टॉक डेबिट साइड में, सन्ड्री डेटर डेबिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में, कमीशन रिसीट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, कैश इन हैंड डेबिट साइड में, कैश एट बैंक डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च नॉट एडजस्टेड बाहर जाएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा। इधर रुके, नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब मेरा क्वेश्चन, अब आपका आंसर निकल गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर हमारे क्वेश्चन में परचेजेस की जगह एडजस्टेड परचेज लिखा होता तो क्या होता? इसी क्वेश्चन में अगर परचेजेस की जगह एडजस्टेड परचेज होता तो क्या होता? सर तो एनीबॉडी क्लोजिंग प्लीज। स्टॉक रिकॉर्ड होता। तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर जाता, जाता ट्रायल बैलेंस के अंदर जाता क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखता? नहीं दिखता। परचेजेस की जगह क्या लिखते? एडजस्टेड परचेज लिखते। ठीक है। अच्छा, से और परचेज रिटर्न का क्या होता? हाँ, तो बताइए, क्या वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आती? बोलिए, परचेज रिटर्न क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर आती? नहीं आती। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है? नेट परचेजेस। नेट परचेज कौन सी है? वो परचेज जिसमें से रिटर्न माइनस हो रखी है, वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, यहां तक सीखा? ठीक है, आइए इसे अप्लाई करते हैं। अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 14.26 में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आप। सर हाँ जी बेटा, सर तो परचेज रिटर्न नहीं रिकॉर्ड होगी। आप बताओ होनी है नहीं होनी है? सर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढिए। दिख गया सबको? एक्सरसाइज का करिए फटाफट से इसे, जल्दी करिए इसको। हाँ, तुम क्वेश्चन करो ना अब। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये पार्ट कंक्लूड हो जाएगा। प्रिपेयर, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। मैं फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा हूँ जल्दी में, मुझे मालूम है आप लोग बेचैन हो रहे हैं। हमारी क्लास में जो बच्चा है जो कि 150 किलोमीटर एक दिन में दौड़ता, बड़ा परेशान हो रहा है आज। ओके फाइन। एडजस्टेड परचेजेस भाई किस तरफ जाएगा बताइए? ये डेबिट साइड में 150, करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा, क्योंकि इसे इंक्लूड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? डेबिट साइड में 40,000। डेटर्स एसेट्स में डेबिट साइड में कितने का दिखेगा? 60,000 का दिखेगा। इसके बाद आ जाता है क्रेडिटर्स, कितने का दिखेगा? डेबिट क्रेडिट साइड में जाएगा 30,000 का। अच्छा, उसके बाद आगे फिक्स एसेट्स, डेबिट साइड में जाएगा कितने का? 50,000 का। प्लीज ध्यान से सुनना, एक छोटी चीज और बता रहा हूँ आपको मैं अभी। ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन। एक्सपेंसेस कितने के दिखेंगे? 20,000 का डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद सेल्स क्रेडिट साइड में जाएगा कितने का? 2 लाख रुपए का।
और उसके बाद कैपिटल कितने का, 90,000 रुपीज का। बताइए टोटल कितना आया, 3,20,000, बिल्कुल सही, 3,20,000 बिल्कुल सही। अब एक और चीज सीखिए जरा, आई थिंक ऑनलाइन में एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। कभी क्वेश्चन को करते समय मान लो जानबूझ के एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपका डेबिट साइड आ रहा है 320 का और क्रेडिट साइड आ रहा है 310 का, तो क्या बैलेंस नहीं मैच कर रहा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इधर सुन लेंगे शिवांगी, सपोज डेबिट ज्यादा आ गई क्रेडिट कम आ गया, आप भी सुन लेंगे, तो क्या करेंगे ऐसी केस में, हम यहाँ पर लगाएंगे एक अकाउंट, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस अकाउंट। भाई जब कोई चीज की क्लैरिटी नहीं होती तो क्या बोलते हैं, सस्पेंस बोलते हैं। ये कंसेप्ट है बेटा, सीख लो। तो क्या लिखते हैं उसकी जगह, सस्पेंस। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस अकाउंट। अगर वो कमी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ डाल देंगे, अगर वो कमी यहाँ आ रही है तो यहाँ डाल देंगे, और अपने अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। अगर क्या हो गया, हाँ हाँ, तो नंबर कटेंगे और क्या होगा। अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 7 उठाइए, 14.24। अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 7, 14.24। आपके आंसर में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सस्पेंस। समझ में आया सस्पेंस कहाँ लगना है। आप टोटल, आप टोटल कर रहे हैं, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो डेबिट साइड में सस्पेंस बोल के उसे बराबर कर देंगे। हाँ, समझ में आई बात। सस्पेंस अकाउंट कहाँ यूज होगा, इन केस अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, यू विल मैच दैट बाय प्लेसिंग सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई बात, ठीक है। ऑनलाइन इज दैट ओके, मान्य समझ में आया क्या बोला मैंने। यस सर। 14.14, मान्य, धनिषा, इशिता एंड पर्व ऑल्सो। देखो ये रहा क्वेश्चन, जब तुम इसको मिलाओगे ना तो आपका टोटल मैच नहीं करेगा, यस जहां सर। डिफरेंस आएगा वहां पर आप सस्पेंस डाल के उसको बराबर करें। हाँ, वो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कौन सी साइड ज्यादा होगी, वो आप देखेंगे पता चलेगा। देखो, सुनो ध्यान से, सुनो, अगर देखो अगर ये ज्यादा डेबिट तो सस्पेंस इधर दिखेगा, अगर क्रेडिट ज्यादा तो सस्पेंस डेबिट में दिखेगा, ये है इसका मतलब। नहीं नहीं, इसी के अंदर बैलेंस बिटवीन, इसी के अंदर, ये इसी के अंदर लाइन के अंदर ही जाएगा, ये अलग से नहीं लिखेंगे, इसी के अंदर लिख देंगे इसको, इसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत नन्ना मुन्ना सा टॉपिक था। और जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आया तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको देंगे वो लोग, 11, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर पाएंगे। आई नो, आप लोग देखो, मैं कुछ बच्चों के चेहरे देखो, कहते सर और काम दो हमें। मान्य, अगर तुम यहाँ होती ना, इनके चेहरे देखती, तो तुम्हें पता चलता कि दे आर सो डेस्परेट, इतना सारा काम चाहते हैं। यस। ठीक है, अच्छा रुक जा जरा। ओके, दैट्स ऑल।